क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपके जीवन की ट्रेन छूट चुकी है? क्या रात के सन्नाटे में आपको ये ख्याल सताता है कि आपके साथी कहां से कहां पहुंच गए और आप आज भी वहीं खड़े हैं? अक्सर जब हम अपने सफ़ेद होते बालों को आईने में देखते हैं या अपने हाथों की झुर्रियों को सहलाते हैं तो एक टीस उठती है, अब तो बहुत देर हो गई है, अब शुरुआत करने का क्या फ़ायदा? मेरे प्रिय मित्र, अगर आज आपके मन में ये बोझ है, अगर आपको लगता है कि आपकी उम्र, आपकी परिस्थितियां या आपका बीता हुआ कल आपकी सफलता के आड़े आ रहा है, तो आज की ये कथा श्री कृष्ण के उन शब्दों का सार है जो निराश हृदयों में प्राण फूंक देते हैं। ये कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं है, ये आपकी है, मेरी है और हर उस इंसान की है जो हार मानकर बैठने ही वाला था। आंखों को मूंद लीजिए और महसूस कीजिए उस द्वारका के तट को, जहां स्वयं श्री कृष्ण आपको एक सत्य से परिचित कराने जा रहे हैं। द्वारका के तट पर शाम का समय है। डूबता हुआ सूरज समुद्र की लहरों को सुनहरा कर रहा है। श्री कृष्ण किनारे पर बैठे एक बूढ़े व्यक्ति को देख रहे हैं, जिसका नाम देवदत्त है। देवदत्त की उम्र 60 के पार हो चुकी थी। उसके चेहरे पर गहरा पछतावा और आंखों में एक अजीब सी रिक्तता थी। वो घंटों समुद्र की लहरों को देखता रहता। उसे लगता था कि ये लहरें आती हैं, किनारे से टकराती हैं और खाली हाथ लौट जाती हैं, बिल्कुल उसके जीवन की तरह। देवदत्त बचपन में एक बहुत बड़ा चित्रकार बनना चाहता था। उसकी उंगलियों में वो जादू था कि वो मिट्टी पर भी लकीरें खींचता तो वे बोलने लगती थीं। लेकिन गरीबी, परिवार की जिम्मेदारियां और वक्त की मार ने उसे एक मामूली मुनीम बना दिया। 40 साल तक उसने दूसरों के खातों का हिसाब रखा, लेकिन अपने सपनों का हिसाब करना भूल गया। अब जब उसके बच्चे बड़े हो गए और अपनी अपनी जिंदगियों में व्यस्त हो गए, तो देवदत्त को अपनी एकाकीपन काटने को दौड़ती थी। उसे लगता कि उसने अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया। वो अक्सर सोचता, अब इस उम्र में ब्रश उठाऊंगा तो लोग हंसेंगे। उंगलियां कांपती हैं, नजर धुंधली हो गई है। अब तो बस मृत्यु की प्रतीक्षा करना ही शेष है। वो रोज इसी कुंठा में जीता और घुटता रहता। एक शाम जब वो द्वारका के किनारे बैठा अपनी किस्मत को कोस रहा था, तभी उसके कानों में एक अत्यंत मधुर और शांत आवाज पड़ी। क्या देख रहे हो देवदत्त? इन लहरों का अंत या इनका फिर से लौट कर आना? देवदत्त ने मुड़कर देखा। सांवला रंग, मोर पंख लगा मुकुट और अधरों पर वो चिर परिचित मुस्कान। साक्षात श्री कृष्ण उसके समीप खड़े थे। देवदत्त की आंखों में आंसू भर आए। वो कांपते स्वर में बोला, प्रभु, मैं अपना अंत देख रहा हूं। मैं उस बुझते हुए दीपक को देख रहा हूं जिसमें अब तेल भी नहीं बचा और बाती भी राख हो चुकी है। क्या अब बहुत देर नहीं हो गई है? श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए और देवदत्त के पास रेत पर ही बैठ गए। उन्होंने एक मुट्ठी रेत उठाई और उसे धीरे धीरे गिरते हुए देखने लगे। कृष्ण बोले, देवदत्त, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वो समय को एक सीधी रेखा समझता है। उसे लगता है कि जो बीत गया वो उसे पीछे छोड़ गया, लेकिन समय तो एक चक्र है। यहां ना कुछ शुरू होता है ना कुछ खत्म। तुम जिसे देर कह रहे हो वो वास्तव में तुम्हारी तैयारी का समय था। देवदत्त ने सिर झुकाकर कहा, कैसी तैयारी केशव? 60 साल बीत गए। मेरे साथी कलाकार आज महलों में रहते हैं, उनके नाम के पत्थर लगे हैं, और मेरे पास केवल खाली हाथ और टूटे हुए सपने हैं। क्या इस उम्र में फिर से शुरुआत करना मूर्खता नहीं होगी? क्या लोग नहीं कहेंगे कि जब जागना था तब सो रहे थे और जब सोने का वक्त आया तो जाग रहे हैं? कृष्ण ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, संसार की बातों को छोड़ो देवदत्त। क्या तुमने कभी उस ब्रह्म कमल को देखा है जो साल में केवल एक बार, और वो भी आधी रात के सन्नाटे में खिलता है? क्या सूरज के उगने से पहले की लाली बेकार है क्योंकि वो दोपहर जैसी तपन नहीं देती? हर फूल के खिलने का अपना एक नक्षत्र होता है, किसी का सवेरे, किसी का सांधे बेला में। देवदत्त भावुक होकर बोला, प्रभु, मेरे भीतर एक तड़प है। मैं चित्र बनाना चाहता हूं। मैं उस माँ की ममता को कैनवस पर उतारना चाहता हूं जिसे मैंने बचपन में खो दिया था। मैं उस शांति को चित्रित करना चाहता हूं जो आपकी मुस्कान में है। लेकिन जब मैं ब्रश उठाने की सोचता हूं तो मेरा मन मुझसे कहता है कि अब रहने दो देवदत्त, तुम्हारी उम्र की फसल कट चुकी है। अब बीज बोने का कोई अर्थ नहीं। मुझे डर लगता है कि अगर मैं असफल हुआ तो ये दुनिया और मेरा अपना मन मुझे कभी माफ नहीं करेगा। श्री कृष्ण ने समुद्र की एक विशाल लहर की ओर इशारा किया जो बहुत ऊंची उठी और फिर शांत हो गई। उन्होंने कहा, देवदत्त, क्या तुमने इस लहर से पूछा कि वो इतनी देर से क्यों उठी? क्या वो इसलिए नहीं उठी क्योंकि उसे अपनी पूरी शक्ति संचय करने में समय लगा? तुम्हारी 60 साल की निराशा, तुम्हारे दुख, तुम्हारी विफलताएं,
ये सब रंग हैं। ये वे रंग हैं जो एक युवा कलाकार के पास कभी नहीं हो सकते। उसने केवल सुख देखा है, तुमने संघर्ष देखा है। उसने केवल उजाला देखा है, तुमने अंधेरे की गहराई नापी है। तुम्हारे चित्र में जो गहराई होगी वो किसी और में कैसे आ सकती है? देवदत्त के मन में एक हलचल मची। कृष्ण के शब्दों ने उसके भीतर के उस सोए हुए कलाकार को झकझोर दिया था जो दशकों से ठंडी पड़ी राख के नीचे दबा था। कृष्ण आगे बोले, सफलता का अर्थ ये नहीं है कि तुमने कितनी जल्दी शुरुआत की। सफलता का अर्थ ये है कि जब तुम जागे तो तुमने कितनी शिद्दत से कदम बढ़ाया। याद रखो, जब तक प्राण है तब तक देर शब्द का कोई अस्तित्व नहीं है। देर तब होती है जब तुम हार स्वीकार कर लेते हो। क्या तुम तैयार हो अपनी उस अधूरी यात्रा को फिर से शुरू करने के लिए? क्या तुम दुनिया को यह दिखाने के लिए तैयार हो कि एक कलाकार की आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती? देवदत्त की कांपती उंगलियों ने अनजाने में ही रेत पर एक आकृति उकेर दी। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसने श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा, प्रभु, क्या सच में मेरी उम्र बाधा नहीं बनेगी? श्री कृष्ण ने उठते हुए कहा, कल ब्रह्म मुहूर्त में इसी तट पर आना देवदत्त। मैं तुम्हें बताऊंगा कि देर से शुरू करने वालों को वो क्या मिलता है जो जल्दी शुरू करने वाले अक्सर खो देते हैं। लेकिन याद रखना, कल तुम्हें अपने साथ अपनी उम्र का बोझ नहीं बल्कि अपनी आत्मा का उत्साह लाना होगा। देवदत्त उस रात सो नहीं सका। उसके कानों में कृष्ण के शब्द गूंज रहे थे। क्या वो कल उस ब्रश को उठा पाएगा जिसे उसने सालों पहले त्याग दिया था? क्या समाज उसके इस पागलपन को स्वीकार करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वास्तव में देर से शुरू करने वालों को सफलता मिलती है? द्वारका की उस रात देवदत्त की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो अपने पुराने संदूक के पास बैठा था जिसे उसने दशकों से नहीं खोला था। जब उसने उसे खोला तो उसमें से पुरानी लकड़ी और सूखे हुए रंगों की एक गंध आई। ये उसके दबे हुए अरमानों की गंध थी। उसने अपनी पुरानी तूलिका निकाली। ब्रश के बाल सख्त हो चुके थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसका जीवन जड़ हो गया था। उसने उसे छुआ तो उसकी उंगलियां कांपने लगीं। एक मन कह रहा था, छोड़ दो देवदत्त, कल सुबह जब तुम उस किनारे पर जाकर कैनवस लगाओगे तो पूरी दुनिया तुम पर हंसेगी। लोग कहेंगे कि जिसकी कब्र में पैर लटके हैं वो अब रंग खेलने चला है। लेकिन दूसरा मन, जिसमें कृष्ण की मुस्कान बस गई थी, वो कह रहा था, एक बार, बस एक बार उस अधूरे सपने को जीकर तो देखो। उसने पूरी रात उन सूखे ब्रशों को तेल में भिगोकर नरम किया। ये केवल ब्रश को नरम करना नहीं था, वो अपने पत्थर बन चुके दिल को पिघला रहा था। जब भोर की पहली किरण फूटी तो वो कांपते हाथों से अपना सामान समेटकर समुद्र तट की ओर चल पड़ा। उसके पैर भारी थे, लेकिन संकल्प हिमालय जैसा। जैसे ही वो गांव की गलियों से निकला, लोग उसे देखकर कानाफूसी करने लगे। एक नौजवान मूर्तिकार ने हंसते हुए कहा, अरे देखो, मुनीम जी अब कलाकार बनेंगे। दादाजी, इस उम्र में तो हाथ कांपते हैं, कहीं चित्र की जगह लकीरें ना खींच देना। दूसरा बोला, समय निकल जाने पर श्रृंगार शोभा नहीं देता देवदत्त, जाकर माला जपो। देवदत्त का सिर झुक गया। उसकी आंखों में शर्म और संकोच के आंसू थे। उसे लगा कि वो वापस घर लौट जाए, लेकिन तभी उसे वही बांसुरी की धुन सुनाई दी। वो तट पर पहुंचा, जहां श्री कृष्ण पहले से ही एक पत्थर पर बैठे समुद्र को देख रहे थे। कृष्ण ने मुड़कर देखा और कहा, आ गए देवदत्त। याद रखना, दुनिया केवल उसे टोकती है जो चलने का प्रयास करता है। गिरे हुए को तो कोई लात भी नहीं मारता। अपना कैनवस उठाओ और आज वो लिखो जो आज तक किसी ने नहीं लिखा। देवदत्त ने कांपते हाथों से सफेद कपड़ा फैलाया। उसने रंग घोलने शुरू किए। शुरुआत में उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि रंग कैनवस पर बिखर गए। वो रो पड़ा, मुझसे नहीं होगा केशव, मेरी उंगलियां मेरा साथ नहीं दे रही हैं। कृष्ण उसके पास आए और बोले, देवदत्त, तुम शरीर से चित्र बना रहे हो इसलिए थक रहे हो। अपनी आत्मा को उस ब्रश में उतार दो। भूल जाओ कि तुम्हारी उम्र क्या है। ये सोचो कि तुम वो पहले मनुष्य हो जिसे ईश्वर ने रंग और कूची दी है। जो पीड़ा तुमने 60 वर्षों में झेली है, जो अकेलापन तुमने सहा है, जो अपमान तुमने पिया है, उन सब को रंग बनाकर इस कैनवस पर बिखेर दो। वे युवा कलाकार सुंदर चित्र बना सकते हैं, लेकिन तुम एक जीवंत सत्य बनाओगे। देवदत्त ने अपनी आंखें बंद की। उसने अपने जीवन के हर दुख को, हर उस पल को याद किया जब उसे कमतर महसूस कराया गया था। उसने ब्रश उठाया और इस बार उसके हाथ नहीं कांपे। वो पागलों की तरह कैनवस पर रंग चलाने लगा। दिन बीता, सूरज सिर पर आया, फिर ढलने लगा, लेकिन देवदत्त को सुध नहीं थी। वो ना प्यासा था ना भूखा। वो 60 साल का बूढ़ा नहीं बल्कि एक सृजन का सागर बन चुका था। शाम ढलने को थी। देवदत्त का चित्र लगभग पूरा था।
तभी कृष्ण ने उसे अपने पास बुलाया और रेत पर उग रही एक छोटी सी घास और दूर दिख रहे विशाल बांस के झुरमुट की ओर इशारा किया। कृष्ण बोले, देवदत्त, क्या तुम्हें पता है कि जब बांस का बीज बोया जाता है तो पहले 4 साल तक उसमें कोई अंकुर नहीं दिखता। किसान उसे रोज पानी देता है, उसकी रक्षा करता है, लेकिन जमीन के ऊपर 1 इंच भी हरापन नहीं दिखता। देखने वालों को लगता है कि किसान मूर्ख है, वो एक बंजर जमीन को सींच रहा है। लेकिन 5वें साल में वो बांस अचानक उगना शुरू करता है और मात्र 6 हफ्तों में 80 फीट तक ऊंचा हो जाता है। कृष्ण ने देवदत्त के कंधे पर हाथ रखा और गहराई से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि वो बांस केवल 6 हफ्तों में बढ़ा? नहीं, वो 4 साल तक अपनी जड़ें जमीन के भीतर इतनी गहरी और मजबूत कर रहा था कि जब वो 80 फीट ऊंचा खड़ा हो तो कोई तूफान उसे गिरा ना सके। तुम्हारे जीवन के ये 60 साल भी वही जड़ें मजबूत करने का समय था। जो अनुभव, जो गहराई और जो ठहराव तुम्हारे भीतर इन वर्षों में आया है, वो किसी 20 साल के सफल व्यक्ति में नहीं हो सकता। तुमने देर नहीं की है देवदत्त, तुमने खुद को इतना गहरा किया है कि अब तुम्हारी सफलता का शिखर गगन को छुएगा। देवदत्त ने अपना अंतिम स्ट्रोक लगाया। उसने वो चित्र बनाया था जिसका नाम उसने रखा जीवन का सार। उस चित्र में इतनी करुणा, इतनी शांति और इतना दर्द था कि जो भी उसे देखता उसकी आंखों से आंसू निकल आते। अगले दिन जब द्वारका के श्रेष्ठ कलाकारों ने वो चित्र देखा तो वे दंग रह गए। राजाओं ने उस चित्र की बोली लगाई, लेकिन देवदत्त ने उसे बेचने से मना कर दिया। वो कलाकार जो कल तक व्यर्थ समझा जाता था, आज पूरे आर्यावर्त में चर्चा का विषय था। उसकी उम्र अब उसकी कमजोरी नहीं, उसकी पहचान बन चुकी थी। तो मेरे प्रिय मित्रों, क्या अब भी आपको लगता है कि बहुत देर हो गई है? क्या आपकी उम्र या आपकी परिस्थितियां आपके सपनों से बड़ी हैं? याद रखिए, सूर्य जब उदय होता है तब भी तेजस्वी होता है, लेकिन जब वो अस्त होने वाला होता है तब वो पूरे आसमान को ऐसे रंगों से भर देता है जो दोपहर की चिलचिलाती धूप में कभी नहीं दिखते। सांध बेला की वो लाली सबसे सुंदर होती है। सफलता का कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता। यदि आपके भीतर आज भी एक तड़प है, एक आग है, तो समझ लीजिए कि आपकी जड़ें तैयार हो चुकी हैं। अब समय है जमीन फाड़कर बाहर निकलने का और आसमान छूने का। श्री कृष्ण कहते हैं, उठो पार्थ, समय की सीमा केवल शरीर के लिए है, आत्मा तो अनंत है। जब तुम जागते हो सवेरा तभी होता है। देर कभी नहीं होती, बस तैयारी लंबी